आइए जानते हैं कि विद्यापति बाबा कौन थे। विद्यापति बाबा का नाम था विद्यापति ठाकुर। ये 14वीं और 15वीं शताब्दी में एक महान कवि थे, जिन्होंने प्रेम रस, वीर रस और ना जाने कितने सारी कविताओं से मिथिला को एक नाम दिया, पहचान दिया। ना ही सिर्फ नाम दिया, मिथिला को एक ओहदा दिया, मिथिला को एक पहचान दिया। आज भी इनकी कविता इतनी मशहूर है कि लोग अगर सुनते तो उनमें खुद को ढूंढने लगता था। विद्यापति बाबा एक सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी थे, उनको कंठिल कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति बाबा ने अपनी कविता का रस सिर्फ बिहार में नहीं, मिथिला में नहीं, नेपाल, असम और बंगाल जैसे शहरों में भी था। लोग इनके कविता को आज भी इतना पसंद करते हैं कि विद्यापति का नाम सुनते ही लोग राधा कृष्ण के प्रेम रस में खो जाते हैं। और विद्यापति बाबा के द्वारा ही ये प्रोग्राम बनाया गया है। नमस्कार आप सभी का, मैं आंचल झा आज आ गई हूँ विद्यापति समारोह में। एक गौरवशाली मंच पर आज हमारी टीम और हम पहुंचे हैं, जहां हम जानेंगे मैथिली के बारे में, मिथिलांचल के बारे में और विद्यापति बाबा के बारे में। जी हाँ, ये सिर्फ एक आयोजन नहीं है, यहाँ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। ये एक मिट्टी का गर्व है कि हम मैथिल हैं। मैं भी मिथिला से ही हूँ, तो मुझे बड़ा गर्व होता है जब कोई ये पूछता है कि आप कहाँ से हो। मैं बोलती हूँ मिथिला से हूँ, मैथिली से हूँ। मैथिली मेरी बोली है। अभी जो आप सुन भी रहे होंगे वो मैथिली गाना, यहाँ सिर्फ गाना नहीं, यहाँ गाना, खान पीन सब मिथिला को, सब मिथिलांचल कल्चर से। लोग बोलते हैं कि धीरे धीरे मिथिलांचल खत्म होती जा रही है। आप देख सकते हैं हमारे समक्ष कितने सारे लोग मौजूद हैं। एक बार दिखा दो, ऊपर साउंड ले लो, यहाँ लेना एक बार। आप देख सकते हैं कि सब मिथिला से है। मिथिला का मतलब है कि सबको एकजुट करके रखना। लेकिन सवाल सिर्फ यही खत्म नहीं हुआ है, सवाल यहाँ ये भी है कि ये सिर्फ एक प्रोग्राम बन के रह गया है या फिर मिथिला और मैथिली आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। यही सवाल के साथ आज हम पहुंच चुके हैं विद्यापति समारोह में। तो अब आइए जानते हैं लोगों की राय, लोगों की, कलाकारों की और समक्ष जितने भी यहाँ पे अतिथि हैं सबसे जानेंगे आज हम। आइए बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ के अतिथिगण, तो आइए हम जानते हैं इनसे। आपका शुभ नाम? सच्चन कुमार झा। यहाँ पर आकर के आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही रोचक है। ये हमारी भाषा, कल्चर और संस्कृति का ये धरोहर है। बहुत ही रोमांचित करता है यहाँ आकर। सुनने में आ रहा है कि ये प्रोग्राम पहली बार हो रहा है। हाँ, पहली बार भी और बड़ी शॉर्ट टाइम में भी। ऐसा भी नहीं जो प्री प्लानिंग था, अचानक ये मूड बना और तैयारी हुई। और आपका पाक बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मिथिला हमारी संस्कृति का धरोहर है, तो उसका हम उपयोग करते हैं और कल्चर। हमारे ऑडियंस को कोई संदेश दे दीजिए। हम यही कहना चाहेंगे, जो आपका जहां से भी हो, जो भी हो, अपने यहाँ के संस्कृति को जरूर समेटें। हम संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे। अनुपम होती है हमारी संस्कृति, उसको पहचान कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समक्ष एक गायिका मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे। आपका शुभ नाम? हमार नाम चांदनी झा चकोरे और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर कीमती समय लगा। आपको इस मंच पे गाकर कैसा लगा? बहुत नीक लागल और सबसे हमारा सौभाग्य के बात ई जे ओना तो बहुत जगह दिल्ली में विद्यापति समारोह छै, लेकिन ई संस्था जे छलखिन से पहिल बेर एतऽ मनेलखिन हँ। और हमरा पहिल बेर एतऽ हेबाक हमर संस्था के तरफ से आयल हँ। हमरा लेल बहुत बड़ा सौभाग्य के बात। बस पब्लिक के ई स्नेह छै जे बस हमरा सब पर आशीर्वाद बनेने रहे और किछु नहीं। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि मैथिली लैंग्वेज जो है वो खत्म होती जा रही है, तो उसमें आपका क्या राय है? देखियो, ओना अगर हमरा कलाकार नाते कहो, एक बार हिंदी में, जैसे कि मतलब कलाकार के नाते हमसे अगर पूछिएगा तो हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो अक्सर यही सोचते हैं कि नहीं
मैथिली में ही गाना है और मैथिली को ही प्रमोट करना है। ऐसा नहीं कि अदर लैंग्वेज नहीं गाना है, गाएंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मैथिली को रखते हैं। अब ये बोलिएगा कि मैथिली आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं दोषी हम ही लोग हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे मिथिला से कोई बाहर जाते हैं कमाने के लिए, वहां पे क्या होता है कि अपने बच्चों को ना वो मैथिली छोड़ के हिंदी, इंग्लिश या अदर स्टेट के, या जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के लैंग्वेज पे ज्यादा वो ध्यान देने लगते हैं। तो जिस कारण क्या होता है ना कि बच्चे मैथिली कुछ सीख ही नहीं पाते हैं। बहुत ऐसे ऐसे हम लोग जगह गए हैं जहाँ पे मतलब बच्चे को पूछते हैं कि बुआ की नाम ये, तो दीदी मैं आपका लैंग्वेज नहीं समझ रहा, जबकि वो हमारे दरभंगा मधुबनी से ही रहते हैं। सही बात है। तो ये चीज मतलब दुख की बात है। लेकिन जो भी गार्जियन रहते हैं मिथिला से बाहर, उनसे एक ही आग्रह है, आप भले ही रहिए बाहर, लेकिन अपनी मदर लैंग्वेज जो हमारी मैथिली भाषा बहुत ही मीठी भाषा है, उसको अपने बाल बच्चों को जरूर सिखाइए। और कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज ने जो चीज छोड़ के गए उसको समझाइए कि हमारे पूर्वज का देन है। एक बार कुछ थोड़ा सा मैथिली में गा के बता दीजिए हमारे ऑडियंस को। जरूर। अभी बाबा विद्यापति के समारोह में आए हुए, उन्हीं का एक रचना हम सुना देते हैं। अरजी शिव ककरा दै छी, घर में न किछु देखै छी। अरजी शिव ककरा दै छी, घर में न किछु देखै छियो। घर में न किछु देखै छी महादेव, घर में न किछु देखै छियो। अरजी शिव ककरा दै छी, घर में न किछु देखै छियो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे समक्ष अब जुड़े हैं एक और कलाकार, आइए जानते हैं उनका सफर यहाँ तक का कैसे तय हुआ है। जानते हैं, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौरव झा हुआ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इतना अच्छा गाते हैं, आपके गले में सरस्वती माँ विराजमान है, पहले ये बताइए कि मिथिलांचल को प्रमोट करके आपको कैसा लगता है? मिथिलांचल को सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि मैं प्रमोट नहीं कर सकता। बहुत हम लोग मतलब गर्व करते हैं कि हम मिथिलांचल के हैं, मिथिलावासी हैं। मेरा ये मतलब क्या कहते हैं कि गर्व का बात होना चाहिए कि मैं गा रहा हूँ मिथिला के लिए, और हम लोग क्या प्रमोशन कर सकते हैं। बस सब भगवती का कृपा है और बाबा विद्यापति जी का आशीर्वाद है कि बस गा रहे हैं और जो सपोर्ट मिल रहा है बस। इस मंच पे जाके जब लोग जय विद्यापति चिल्लाते हैं तो उस समय कैसा लगता है? बहुत गर्व का क्षण होता है हम सभी के लिए, और सब मिथिलावासी के लिए गर्व का क्षण होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पुरातन के बाबा विद्यापति जी भगवान तुल्य माने जाते हैं, और हम लोग मानते हैं कि वो भगवान ही है हम लोगों के लिए। मिथिलावासी के लिए कुछ आप बोलना चाहते हैं, संदेश, मैसेज? मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगा मिथिलावासी के लिए कि यहाँ पर हम लोगों का बहुत अच्छा, दिल्ली में भी कार्यक्रम सब हो रहा है। सभी मिथिलावासी से आग्रह करूँगा, और जितने भी यहाँ पर दिल्ली में भी मिथिलावासी हैं उन लोगों से सबसे आग्रह करूंगा कि सब लोग अपने मैथिल को बढ़ाने के प्रति ध्यान दें, और मैथिली को बढ़ाने के प्रति ध्यान दें, मिथिला भाषा को अपने बच्चों को सिखाने के प्रति, सब कुछ बढ़ाने के प्रति ध्यान दें। हमारे समक्ष दो युवा जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं इनसे कि क्या है मिथिला और क्या है मैथिली। जैसे कि आपकी जनरेशन के लोग यूजुअली मैथिली नहीं बोलना चाहते, क्या लोग बोलते हैं कि भाई बिहारी लैंग्वेज है, शर्म आ रही है, कैसे बोले। तो मतलब ये मानसिकता लोगों की क्यों है और किस लिए, क्या लगता है आपको? ये सब विषय से आए करके जैसे हिंदी में बताइए, हमारी जनता ही। अच्छा ओके। ये जो है ना आजकल के जो जनरेशन के जो ये लोग है ना, जो ज्यादातर खास करके लड़कियों में है ये चीज। ये जो है ना कि जहाँ दिल्ली और मुंबई ये रहने लगती है ना बिहार छोड़ के, तो घरों में मतलब मैथिली में बात करना चाहिए इन्हें, बट ये मैथिली में बात करते नहीं है, ये मतलब हिंदी में ही करते रहे। मॉडर्न बनने के लिए मैथिली को भूलना जरूरी है? नहीं, क्यों बोलना जरूरी है, ये अपना कल्चर है। मैथिली भाषा जो है वो हमारा मतलब अच्छा है कल्चर, इसको अपनाना चाहिए और इसे बहुत आगे लेके जाना चाहिए। इस प्रोग्राम में स्पेशली किसके लिए आए? मैं अपने निखिल भैया के लिए। आप बताइए, मैथिली सिर्फ एक भाषा रह गई है या ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही है? नहीं, मैथिली को अभी बढ़ावा मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे सिंगर अभी हुए हैं, जो भी है अपना म्यूजिक इंडस्ट्री में
मूवीज वगैरह में भी आजकल मैथिली में बहुत सारे निकल रहे हैं जिसमें मैथिली की काफी ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। और जो भी दिल्ली मुंबई या कहीं भी रहते हैं सबसे यही आग्रह रहेगा मेरा कि मैथिली में बोलिए। मैथिली हमारी पहचान है, हमारी शान है। हर जगह दिखाइए कि हाँ हम बिहारी, हम गर्व से बोलते हैं। अभी आपने देखा कि नारी से पुरुष महिलाओं ने भी बढ़ करके विद्यापति समारोह में भाग लिया है। बच्चे ने भी, मतलब बच्चे तो बच्चे, बूढ़ों ने। और सोचो कि इतने ठंड में लोगों को जब कंबल से निकलने का मन नहीं करता, वो इस प्रोग्राम में आकर के अपना अपना योगदान दे। विद्यापति बाबा आज के समय में जब पीक और फास्ट समय है, उन्होंने आज भी हमें ज्ञान का एक मार्ग दिया है। उन्होंने सच्चाई के मार्ग पे चलना सिखाया है। वो ना ही हमारे पास, वो हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर के लिए भी एक मार्ग छोड़कर गए हैं, जिस मार्ग पे मिथिलावासी को चलना चाहिए और मैथिली बोलना चाहिए और गर्व से बोलना चाहिए कि हाँ हम बिहारी हैं, हाँ हम मिथिलावासी हैं। यहाँ सिर्फ हमने विजुअल नहीं की, लोगों के ओपिनियंस नहीं, लोगों की दिल की भावना समझी है कि वो मैथिली को समझते क्या। और मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई है कि लोगों के दिल में मैथिली को लेके इतनी इज्जत, इतना सम्मान है कि मैं इसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकती हूँ। मिथिलांचल कल्चर सिर्फ एक कल्चर है, जितनों से मैंने बात करी सब लोगों ने बस यही बोला कि हम यही चाहते हैं कि मिथिलांचल आगे भी प्रमोट हो, ये भाषा लोग छोड़े नहीं, ये भाषा लोग बोलते रहे, चाहे वो दिल्ली बम्बई कहीं से भी हो, गाँव से आकर के अपनी सभ्यता को भूले ना। ये मेरी सबसे विनती है, दर्शकगण है। और इसी के साथ अब मैं विदा लेना चाहती हूँ आप सभी से। आशा करती हूँ कि ये मेरी वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग हैं वो अपने कल्चर और उनको ठेस ना पहुंची हो, क्योंकि भाषा कोई भी हो, भाषा अपने में ही एक पहचान है। और ये मिथिलावासी बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह दिया है। जय मिथिला, जय मैथिली। अभी तक के लिए हमारी रिपोर्ट यहीं तक। मैं विदा लेती हूँ आपसे। मैं आंचल शाह, बने रहिए हमारे साथ कैमरामैन साहिल के साथ।